एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, सोलर जियो इंजीनियरिंग। सवाल ये है कि क्या हम सच में सूरज को ढक सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत एक ऐसी कहानी से जो हाल ही में नॉर्थ इंडिया में सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई। इसमें अजीब सी बारिश है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं और हाँ, एक अरबपति का नाम भी। दावे तो देखिए बहुत चौंकाने वाले थे। कहा जा रहा था कि कोई बहुत पावरफुल इंसान भारत के मौसम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोगों ने तो वीडियो तक पोस्ट कर दिए, ये कहते हुए कि जो ओले गिरे हैं वो प्लास्टिक के हैं क्योंकि वो पिघल ही नहीं रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट ने जो वजह बताई वो कुछ और ही थी। ये किसी इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये एक नेचुरल वेदर पैटर्न था। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से आने वाली एक बहुत ताकतवर मौसमी हवा, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वही इस बेमौसम बारिश और ठंड की वजह थी। अच्छा, तो ओले क्यों नहीं पिघले? सीधी सी फिजिक्स है। टेम्परेचर कम था और बादल सूरज को ढके हुए थे, कोई जादू नहीं था। पर कहानी दिलचस्प यहीं से होती है। देखिए, मौत के बारिश वाली अफवाह तो बिल्कुल झूठी थी, लेकिन इस बात में थोड़ी सी सच्चाई जरूर है कि बिल गेट्स के पैसों से एक असली वायुमंडलीय प्रयोग होने वाला था। इसका नाम था स्कोपेक्स। पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये प्रोजेक्ट मौसम बदलने के लिए नहीं था। इसका मकसद था हमारे वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, उसकी स्टडी करना। मतलब प्रोजेक्ट का असली मकसद था क्लाइमेट मॉडल्स को और बेहतर बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करना। ये उस सोच से बिल्कुल अलग था कि कोई सूरज को ढकने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बना रहा है, जैसा कि अफवाहों में चल रहा था। और यही बात सोलर जियो इंजीनियरिंग के सबसे बड़े मुद्दे को सामने लाती है। काफी बहस हुई पब्लिक में भी और साइंटिस्ट्स के बीच भी, और आखिर में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके जो खतरे हो सकते थे और जो नैतिक सवाल थे, उस पर कोई एक राय नहीं बन पाई। तो स्कोपेक्स तो खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो आइडिया है, यानी सोलर जियो इंजीनियरिंग, वो आज भी जिंदा है और पहले से कई ज्यादा विवादों में है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि असली कहानी इस एक कैंसिल हुए एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई है। ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग का आइडिया है, ये असल में नेचर से ही आया है। 1991 में फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटा था, माउंट पिनाटुबो। जब वो फटा तो उसने लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस सीधे वायुमंडल में फेंक दी, और इन कणों ने एक तरह की कुदरती ढाल बना दी, जिसने सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज दिया। और इसका असर क्या हुआ? उस ज्वालामुखी के फटने के बाद पूरी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर था, वो लगभग 1 साल के लिए आधा डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। और बस कुछ वैज्ञानिक इसी असर को नकली तरीके से, मतलब आर्टिफिशियली, दोहराना चाहते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। सुनने में तो ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा आसान और तेज इलाज लगता है, लेकिन इसके साथ जो खतरे जुड़े हैं वो बहुत गहरे और सच कहें तो अनजाने भी हो सकते हैं। और यहीं पर हम आते हैं इसके सबसे बड़े खतरे पर, एक ऐसा सीन जिसके बारे में सोचकर वैज्ञानिक भी बहुत परेशान हैं। साइंटिस्ट्स इसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। सोचकर देखिए, मान लीजिए हम दशकों तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इस बीच ग्रीन हाउस गैसें तो हवा में जमा होती ही रहेंगी। अब अगर ये जो नकली ढाल हमने बनाई है वो कभी किसी जंग या आर्थिक मंदी या किसी पॉलिटिकल गड़बड़ी की वजह से हट गई तो दशकों से जो गर्मी दबी हुई थी वो अचानक एक झटके में पृथ्वी पर टूट पड़ेगी। अब भारत जैसे देश के लिए, जहां मॉनसून ही सब कुछ है, हमारी लाइफलाइन है, वहां के लिए साइंटिफिक मॉडल्स दिखाते हैं कि ये एक मौत का फरमान जैसा हो सकता है। अंदाजा ये है कि इससे ट्रॉपिकल इलाकों में बारिश 5 से 7% तक कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि मॉनसून के फेल होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बात सिर्फ मौसम बदलने की नहीं है, बात है भारत के उन 60 करोड़ लोगों की फूड और वाटर सिक्योरिटी की, जो पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर हैं। और फूड सिक्योरिटी के अलावा सीधे सेहत पर भी खतरे हैं। हवा में सल्फर के कण छोड़ने से हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है, वही ओजोन लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। अगर ऐसा हुआ तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही केमिकल वाली बारिश से सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। देखिए, हार्वर्ड का जो एकेडमिक प्रोजेक्ट था वो तो नियमों और पब्लिक की स्क्रूटनी की वजह से रुक गया, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। एक ऐसा फील्ड बन गया है जो बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और प्राइवेट कंपनियां अब खुद ही एक्शन ले रही हैं।
मेक, सनसेट्स और स्टारडस्ट सॉल्यूशंस जैसी स्टार्टअप कंपनियां ये पहले से ही बिना किसी सरकारी इजाजत के, बिना किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं और वो इसके आधार पर कूलिंग क्रेडिट्स बेच रही हैं। मतलब वो दूसरी कंपनियों को प्रदूषण करने का एक तरह से लाइसेंस बेच रही हैं, इस वादे के साथ कि वो उससे बैलेंस कर देंगी। और ये सब हमें हमारे समय के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। पृथ्वी के थर्मोस्टेट को, मतलब हमारे मौसम को कंट्रोल करने का हक आखिर है किसके पास? क्या ये हक किसी एक देश के पास होना चाहिए, या किसी एक कंपनी, या किसी एक अमीर इंसान के पास? जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये कौन तय करेगा कि इसे कब, कैसे और क्या इस्तेमाल करना भी है या नहीं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल अब सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, और इनके जवाब ही तय करेंगे कि हमारा आने वाला भविष्य